आम्ही जसं सांगितलं होतं पोलिसांना तसं आमच्या बाजूने पूर्ण कोऑपरेशन झाले. मोर्चा हा शांतीपूर्वकच चाललाय आणि आम्ही प्रतिनिधी स्वरूपामध्ये 3 लोक RSSला 3 गोष्टी भेट द्यायला चाललोय. पहिली गोष्ट जी देतोय ती म्हणजे आम्ही संविधानाची प्रत देतोय आणि दुसरी गोष्ट आम्ही भारताचा झेंडा देतोय आणि तिसरी गोष्ट आम्ही महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचा पब्लिक रजिस्ट्रेशन ॲक्टची प्रत देतोय. हे 3 गोष्टी आम्ही याच्यासाठी देतोय की तुम्ही ॲक्टप्रमाणे स्वतःला रजिस्टर करा. दरवर्षी आणि दर दिवशी तिरंगा आणि भारताचा झेंडा आपल्या संघटनेमध्ये लहरावा. 15 ऑगस्ट हा काळा दिवस साजरा करणं बंद करून तिरंगाचा सन्मान करणं सुरू करा आणि कायद्याचा आणि संविधानाच्या चौकटीत राहा. हे 3 भेटवस्तू आम्ही द्यायला पर्यंत जाणार होता, पण तुम्हाला 100 वर्ष झाली संघाला. संघाचे 100 वर्ष असेच पूर्ण नाही. संघ प्रत्येक समाजाच्या प्रत्येक घटकामध्ये सर्व वंचित घटकांसाठी देखील काम करतो. स्वतः मी मागच्या 10-12 वर्षापासून संघामध्ये काम करतो. मी स्वतः बौद्ध समाजातील तरुण आहे. मी देखील अनेक आंदोलनामध्ये, अनेक चळवळीमध्ये, अनेक अनुसूचित जातीच्या घटनांमध्ये आम्ही काम करतो. नाही, आता हे सॉफ्ट टार्गेट आहे. संघाला जाणीवपूर्वक टार्गेट करायचं. संघाचं सांस्कृतिक काम करतो. संघ काही राजकीय पार्टी नाहीये. संघ तशा पद्धतीच्या प्रतिक्रिया देत नाही. त्यामुळे संघ त्यांना स्वतः राजकारणासाठी स्टंटसाठी ते करतात. हे सगळ्यांना माहिती. डॉक्टर निखिल आठवले, राष्ट्रीय शिवसंघ. साथियों, आपने जो वीडियो देखा है और आपने जो प्रकार से सुजात अंबेडकर को भी आपने सुना है. सुजात अंबेडकर ने जो भी राजकीय स्टंट हो, उनका जो भी हो, उन्होंने उनका काम किया. RSS के कार्यालय पर मोर्चा लेकर के गए. वो इसलिए लेके गए थे कि पिछले दिनों में जिस प्रकार से RSS के कार्यकर्ता बाकायदा एक स्टॉल लगा करके जैन RSS करके वो एक अभियान चला रहे थे और उसको विरोध किया. वंचित बहुजन आघाड़ी के लोगों ने विरोध किया और अम्बेडकराइट लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि नॉन रजिस्टर्ड यह संस्था है और इस प्रकार के कॉलेज से सामने जाकर के यह तरुण युवकों को भड़काकर RSS में ज्वाइन करने का अभियान चलाना, ये कहां तक सही है. और इसका कड़ा विरोध किया था. पिछले दिनों में सोशल मीडिया में वीडियोस भी वायरल हुए थे, ये आप ही ने देखा ही है. लेकिन यहां पर क्या हो गया, जो अम्बेडकराइट बौद्धों ने मोर्चा खोला और उनको जवाब देने के लिए RSS ने किसको सामने किया? एक उनके गुलाम को. RSS के जितने भी संघ स्वयं सेवक है, वह ब्राह्मणवाद के गुलाम है. वो बात तो सही है. और ब्राह्मणवाद के संरक्षण के लिए ही उनको खड़ा किया गया है. मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूं, ये देश के हित का तो काम नहीं कर रहे हैं. ये देश में देशभक्ति तो इनमें कुछ है ही नहीं. अगर देशभक्ति होती तो तिरंगे का अपमान नहीं करते. देशभक्ति होती तो संविधान को ये न मानने का कारनामे नहीं करते. भले ही स्वयं सेवक को ये आगे आकर के हम संविधान को नहीं मानते या तिरंगे को नहीं मानते या इस देश के स्वतंत्रता को हम नहीं मानते, ये भले ही ये नहीं बोलते होंगे, लेकिन इनकी जो बीजेपी पार्टी है, ये किसकी पार्टी है? ये तो पार्टी RSS की तो है. RSS के अंदर से निकले हुए चड्डी पहनकर लोग ही आज मुख्यमंत्री पद से लेकर के प्रधानमंत्री तक है. फिर RSS किस मुंह से बोल रहा है कि हम सांस्कृतिक है? RSS सांस्कृतिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है. RSS सामाजिक कम पॉलिटिकल ये RSS है और राजनीतिक सबसे उसका टारगेट सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ लेने का और राजनीतिक सत्ता हासिल करने का ही इसका मेन उद्देश्य है. और वो किया उसने, इसलिए तो आज सत्ता पर है और सत्ता के जोर पर आप जो मन में आया हो कर रहा है. इस देश में बीजेपी के अंदर के नेता आदिवासियों के ऊपर बाकायदा मूत्र विसर्जन करना, ऐसे कितने घटनाएं गिनाऊं मैं आपको. और यहां पर एक गुलाम को आठवले जो इसका बयान सुना है आपने, वो खुद को बुद्ध समाज का कह रहा है. बुद्ध समाज का तो ऐसा कोई भी दलाल या ऐसा कोई भी गुलाम तो नहीं बन सकता आज के दौर में, और वो बुद्धिस्ट हो ही नहीं सकता. जो शस्त्र की पूजा करने वाला संगठन है उसमें कोई बुद्धिस्ट हो ही नहीं सकता.
सबसे पहली बात तो यह है, और वो खुद को वो बता रहा है कि मैं बौद्ध समाज से हूं। शर्म आनी चाहिए ऐसे भड़वे लोगों को जो शस्त्र पूजा करने वाले संगठन और इस देश के विरोध में काम करने वाले संगठन में काम कर कर और वो खुद को मैं बौद्धिस्ट हूं कहने में उस निखिल आठवले को शर्म आनी चाहिए। और ऐसे दलाल को समाज ने बहिष्कार करना चाहिए और ऐसे दलाल को समाज में एंट्री नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण, उच्च वर्णीय, उनको तो इस देश का संविधान चाहिए ही नहीं है, उनको तो इस देश की लोकशाही चाहिए ही नहीं है, उनको तो इस देश का तिरंगा चाहिए नहीं है। आपने देखा नहीं है पिछले दिनों में संविधान की प्रति जलाई हुई थी। और जो भी एससी, एसटी, बीसी आदमी जो भी आरएसएस में काम कर रहा है, बेटों ऐसा समझ लो कि आप खुद आपके पैरों पर कुड़ाड़ी डाल रहे हो और आपका पैर एक जलते खाई में रखकर हो। आपको भले ही अभी सामाजिक कार्यकर्ता, सांस्कृतिक कार्यक्रम लेने वाला आरएसएस आपको लग रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में आपको आरएसएस का असली चेहरा दिखेगा। और अभी आरएसएस का चेहरा लोगों के सामने आया हुआ है, लेकिन ऐसे अंधे लोग पैसे के लालच में आरएसएस में जाकर के खुद के समाज के साथ गद्दारी करने वाले गद्दारों को बाबा साहब के समाज ने, इस बौद्ध समाज ने बहिष्कार करना चाहिए और ऐसे आदमी को समाज से बेदखल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए घातक है और ऐसे लोग अपने लोगों के लिए कलंक है। बाबा साहब के वजह से वो तो डॉक्टर खुद को कह रहा है, डॉक्टर बता रहा है, पढ़ाई क्या आरएसएस ने दी है इसको? और वहां जाकर के अंबेडकराइट लोगों को वो विरोध दर्शा रहा है। और आरएसएस की चाल देखिए, आरएसएस ने क्या किया, जो उनके अंदर काम करने वाले आठवले को आगे किया और वो कह रहा है कि मैं बुद्धिस्ट हूं और आरएसएस ऐसा तो कुछ नहीं करता, वो तो सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है। तो ये आरएसएस की चाल होती है, आपकी उंगलियां आपके ही आंखों में डालने का काम करता है आरएसएस। और इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए कि आरएसएस किस प्रकार से इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को तबाह करने का काम कर रहा है, उनके बच्चों को आगे कर करके इस देश को इस देश में शांति का माहौल खराब करने वाला आरएसएस है। और वो कह रहे हैं कि यह लोग शांति का माहौल खराब कर रहे हैं। इस देश में अंबेडकरवादियों ने कभी शांति के माहौल को खराब नहीं किया, क्योंकि शांति की माहौल जो अगर है कायम, तो यहाँ का बुद्धिस्ट, अंबेडकराइट, इनके वजह से ही देश आज शांतता पूर्वक चल रहा है। उनके ऊपर कितने भी अत्याचार हो, कितने भी अन्याय हो, फिर भी वह शांतता से कानून के दायरे में रहकर आंदोलन करते हैं। और फिर ये आरएसएस वादी सरकार उनको जेल में ठूस करके लॉकअप में खत्म कर देती है। क्या कानून हाथ में लिया उन्होंने? फिर बाद में सूर्यवंशी की डेथ कर देते हैं। कौन? मनुवादी ही तो, उन्हें मनुवादी सरकार ने ही तो की, आरएसएस की सरकार नहीं की, आरएसएस के सैनिक ने ही तो उनकी हत्या की। जो कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कौन है? उनके पैंट के नीचे तो अभी भी चड्डी होंगी ना आरएसएस की। तो फिर ऐसे लोग अगर समाज के अपने ही लोगों का विरोध आकर दर्शाते हैं, तो इसका क्या समझ लेना चाहिए? इसमें बौद्ध समाज ने इसमें बहुत बड़ी सीख लेना चाहिए, अंबेडकराइट समाज ने इसमें बहुत बड़ी सीख लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। आपके लोगों को कैसे आरएसएस आपके ही खिलाफ उतर रहा है, यह आपको समझना चाहिए। अगर ये समझ नहीं सकते तो आने वाले दिनों में बहुत ये महंगा पड़ेगा अंबेडकराइट समाज को, क्योंकि उनके अंदर अंबेडकराइट समाज में से एक एक बच्चों को उठाकर वही उनके खिलाफ खड़े कर रहे हैं। बयानबाजी देने के लिए उन्होंने किसको आगे रखा, इसका उत्तर देने के लिए किसको आगे किया, यह हैरान कर देने वाली बात है, यह सोचने वाली बात है। तो अंबेडकरवादियों जागो, इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी जागो, अन्यथा आपको ही आरएसएस में खींच करके आपके बलबूते पर ये सत्ता पर जाएंगे और उस सत्ता के बलबूते पर आपका रिजर्वेशन खत्म कर दिया जा रहा है, आपके हक अधिकार खत्म कर दिया जा रहा है। और उसी सत्ता के
जोर पर आपको मल मूत्र पिलाया जा रहा है और आपको नीच से नीच माना जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ का SC ST OBC इस RSS में ना जाए और इस RSS के बातों में आकर के, RSS के अनेक चेहरे हैं, RSS एक चेहरे का नहीं है, RSS अनेक चेहरों वाला है, इसलिए RSS को पहचानना बहुत मुश्किल है। ये हर किसी की बात नहीं है कि वो RSS को पहचाने। RSS का चेहरा लोगों के सामने देशभक्ति वाला है, RSS का चेहरा लोगों के सामने सर्वधर्म समभाव वाला है, RSS का चेहरा लोगों के सामने वो दांत जैसा है जो कि हाथी के लंबे लंबे दांत तो आगे है और वो चबाने वाले दांत पीछे रखता है अपने जबड़े में, तो वैसे ही RSS के अनेक चेहरे हैं जो कि वो आपको दिखाने के लिए वह एक सांस्कृतिक संगठन दिखाता है, वह एक सामाजिक संगठन दिखाता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन छुपा हुआ है, वही उनका बीजेपी संगठन है। और बीजेपी के कार्यकर्ता सबसे बड़े पदों पर जो भी है वह RSS के लोग हैं। तो इस संगठन को सांस्कृतिक संगठन कैसे, किस आधार पर कह सकते हैं? RSS ये राजनीतिक संगठन है और सिर्फ राजनीतिक संगठन है, भले वो कितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया होगा उनके एजेंडे में के वो कार्यक्रम से बस उतना ही, लेकिन RSS यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक संगठन है और इसको जो भी सांस्कृतिक संगठन करके उसमें देशभक्ति का उनका चेहरा देख करके अगर कोई SC ST उनके झांसे में फंस रहा है तो यह समझ लेना है कि वह सबसे बड़े खाई में जाके गिर रहा है और उसका भविष्य एक आतंकवाद की ओर बढ़ेगा और वो उसको तो नीचे ही समझाया जाएगा। कितने लोग SC के लोग वो आज संगठन छोड़ करके बाहर निकले हुए, उनके ऊपर जातिगत भेदभाव हुआ, कईयों के ऊपर बलात्कार हुआ, पिछले दिनों की बात है, बलात्कार भी ये लोग करते हैं और किस प्रकार से नीचे जाति वालों को तो वो नीचे मानते हैं, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। तो साथियों, जो भी SC ST OBC इस वीडियो को देखेगा तो 10 बार जरूर सोचिएगा कि RSS में जाना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आपके ताकत के ऊपर ही वो इस देश को बर्बाद करना चाहता है, आपके ताकत के ऊपर ही इस देश के संविधान को बदलना चाहता है, आपकी ताकत लेकर ही ये आपके संविधान के अंदर के दिए हुए आपके सभी अधिकारों को खत्म करना चाहता है। RSS के पास ताकत किसकी है? SC ST OBC की ही है। अरे है कितने उच्च वर्णीय के लोग, वही कितने ब्राह्मण। और आज के इस सुजाता अंबेडकर जी ने जो मोर्चा निकाला था उसका विरोध दर्शाने के लिए उन्होंने किसको आगे कर दिया? एक गुलाम को आगे कर दिया, अठवले गुलाम। और ऐसे भड़वेगिरी करने वाले इंसान को समाज ने सबक सिखाना चाहिए दोस्तों। तो बने रहिए ऐसे ही वीडियो के लिए द मूक नायक के साथ। मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।